Welcome to Monica Accounts classes. Hi, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा था अकाउंट्स का? चैप्टर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाली जो वीडियोस थी हमने उसमें किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेकिन आज हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल when there is change in profit sharing ratio of existing partners। कि existing partners, exist माने जो फिलहाल में उस फर्म में है। लाइक देखिए, मान लो कि 3 पार्टनर हैं A, B, C। अब 3 पार्टनर हैं ये, तो अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये कहते हैं कि भी हम पहले जो इनका रेशो था वो इनका था यहाँ पे 50, 40 और 10। ये इस तरीके से 3 लोग बांटते थे रेशो को, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें अपना रेशो जो है वो हम चेंज करेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कहता है A कितना लेगा 40, B कितना लेगा 50 और C अपना कितना रख रहा है 10। तो मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टिंग का मतलब क्या हुआ? A, B, C पहले थे, A, B, C ही पहले है, पर फर्क क्या हो गया? ये इनका ओल्ड रेशो था, ठीक है, और ये इनका क्या है? न्यू रेशो है। मतलब अगर ये 100 रुपए थे, उस 100 रुपए का आधा हिस्सा जो था वो ए लेता था, फिर बाकी का 40 रुपए जो तो बी लेता था, सी लेता था 10 रुपए। बाद में उन लोगों ने क्या किया कि 100 रुपए को कैसे बांटा? ए को अब वो 40 देने लग गए, बी को 50 देने लग गए, सी अभी भी उतना ही लेगा, है ना। तो उस केस में हमारे पास क्या चीज आ जाती है? अब 50 से किसी का 40 हो गया, कम हो गया, 10 रुपए कम हो गया। कम हो जाना मीन्स सैक्रिफाइस हो गया, इसने छोड़ दिया, इसका त्याग हो गया, क्योंकि सैक्रिफाइस का रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू, तो 10 रुपए आ गया। यहाँ पे क्या है? अब हम ओल्ड में से ही न्यू लेस कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे -10 आ गया, है ना। -10 आ गया तो इसका मतलब सैक्रिफाइस होता तो ये प्लस में आता, लेकिन सैक्रिफाइस माइनस में आया है, तो इट मीन्स ये क्या है? हमारा गेन। ये गेन किया इसने इतना। सी का कितना है? 0, ना सैक्रिफाइस है ना गेन है, जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो समझ आया? 50, 40, 10 था, सैक्रिफाइस निकाल लिया, गेनिंग रेशो निकाल लिया। अब यहाँ पे गुडविल की बात कहाँ से आ जाती है? जब भी इनमें चेंज होगा तो गुडविल का जो होगा ना, जितना इसने गेन किया उसके बदले वो उतना उसको देगा, क्योंकि जिसके बदले जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको कुछ तो चाहिए होगा ना, जब तक उसने अपना उसमें काम किया है, तो वो उसको देगा। तो यहाँ पे एक मेन चीज जो हमारी निकालने वाली बात थी कि हम इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं, गेनिंग रेशो निकालते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, और उसके बाद हम क्या करते हैं? गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 7 चीजें ध्यान में देनी पड़ेंगी। तो चलिए, अब हम इसमें अगला जो बात करेंगे वो हम इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में? यहाँ पे 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स। एक तो ये है आपके पास कि गुडविल आपको बुक्स में ऑलरेडी दिखा रखी है। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है कि गुडविल आपके पास अपीयर नहीं है, ठीक है। जिस डेट को आप ये रेशो चेंज कर रहे हैं ना, उस डेट को उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, उस दिन हम उसकी वैल्यूएशन देखेंगे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। या तो एक्चुअल हो गई या जो भी उसकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है हम वो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज हो जाती है कि इनमें एंट्रीज का फर्क हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि जो भी 3 पार्टनर्स थे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ, उस दिन पहले जब अगर फर्म की बुक्स में गुडविल अपीयर है
तो उसको आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। अब राइट ऑफ करोगे उसको, तो यहाँ पे इसका काम क्या हो गया, यहाँ पे आपको गुडविल को राइट ऑफ करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स को आप उसका हिस्सा दोगे, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जितनी भी ऑल पार्टनर्स, तो आप यहाँ लिखोगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल भी आ जाता है और यहाँ पे आपका करंट भी आ जाता है। दोनों में से एक चीज आएगी आपकी, क्यों? क्योंकि अगर उसके खाते फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट रखता है तो वो कैपिटल ही बात करेगा, लेकिन अगर वो फिक्स रखता है तो फिर वो किसमें एंट्री करेगा, करंट में। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से एक चीज आएगी, ठीक है। तो जो भी चीज आएगी आपने उसको डेबिट कर दिया। अब गुडविल हमारी क्या है, गुडविल हमारी एसेट होती है और एसेट्स का हमेशा आपका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना। अब उसको खत्म करना है हमें, तो उसको क्या कर दो आप, क्रेडिट कर दो। तो हमें इसको खत्म करना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टू गुडविल अकाउंट खत्म कर देंगे। लेकिन अब ये बटेगा किस रेशो में, ये भी तो सवाल है। तो यहाँ पे ये जो बटेगा डिवाइड इन ओल्ड रेशो, जो भी इनका इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने से पहले का था उस रेशो में बटेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे उनका पहला था 3, 2, 1, ये उनका क्या चीज आ गई, ये ओल्ड है, न्यू क्या है उनका 1:1:1। तो आपको किस में बांटना है, आपको ये 3, 2, 1 में बांटना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो फर्म की गुडविल दे रखी थी वो हम मान लेते हैं कि 1,20,000 की। तो अब इस 1,20,000 को आप कैसे बांट दोगे, 3/6। तो यहाँ पे कितनी आ गई, 60,000, 40,000 और ये आ गई 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 पार्टनर्स दिखाएंगे और उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हम लिखेंगे C's कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 गुडविल अकाउंट। तो ठीक है, इस तरीके से हम अपनी क्या चीज कर लेंगे, हम अपनी अगर गुडविल ऑलरेडी हमारी बुक्स में अपीयर है तो हम उसे सबसे पहला काम कर रहे हैं राइट ऑफ करने का, वो हमने कर दिया। अब सेकंड चीज हमारी कौन सी आ जाती है कि अगर हमें क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि उस डेट को, जिस दिन उनकी हुई चेंजिंग, उस डेट को गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है, फिर हम उसको उनके गेनिंग और उसमें बांटेंगे। देखिए यहां पे आपकी एंट्री हो गई ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है, इस मेथड में। लेकिन इस मेथड में हमारा क्या चलेगा, यहाँ पे gaining partners capital account debit to sacrificing partner capital account। यहाँ पे भी फिर वही बात आ जाएगी, अगर आपके फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल की जगह पर क्या वर्ड यूज हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे यूज करोगे करंट, ठीक है। अब देखा आपने फर्क क्या चीज है, यहाँ पे फर्क क्या है, जो भी उसका हिस्सा आएगा गेनिंग पार्टनर का वो डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे जो भी उनके
हिस्से होंगे, आपको वो सिर्फ हिस्सा ही लेना है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे ऑफ हिज शेयर, जितना जितना है ना ऑफ हिज शेयर, कि जितना हिस्सा है उसका सिर्फ आपने उतनी ही एंट्री करनी है, अदरवाइज आप नहीं करोगे। ये चीज आपने ध्यान देनी है, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक सम करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास है आपकी स्क्रीन पर, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 5:4:1। जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप अपना क्या किया कीजिए, एक लिखा कीजिए कि क्या क्या चीजें हमारे को दे रखी हैं। ओल्ड रेशो दे रखा है अब हमें, पहले तो देखो पार्टनर कितने हैं, A, B, C। ओल्ड रेशो कितना है 5, 4, 1। अब वो कहता है इट वॉज डिसाइडेड that with effect from 1st April 2016 the profit sharing ratio will be 9:6:5। इसका मतलब ये न्यू रेशो हो गया हमारा, न्यू रेशो कितना हो गया 9:6:5 हो गया, ठीक है। ओल्ड रेशो आ गया, न्यू रेशो आ गया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज 3 years प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि जो गुडविल को आपने वैल्यू करना है ना, वो 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर करना है। तो 3 सालों का आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2013-14 का आपको दे रखा है, 14-15 है, 15-16 है, कितना कितना है 48,000, 42,000 और ये आ गया आपके पास 60,000। टोटल प्रॉफिट्स आपके पास कितने के आ गए अब यहाँ पे, 8 और 2 10, 4 15, 1,50,000 के आ गए हमारे पास। और अगर हमें कहा जाए कि हम एवरेज प्रॉफिट्स निकालें, तो एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट्स है ना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी हैं नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी हैं। तो टोटल प्रॉफिट्स है हमारे पास 1,50,000 और ईयर है हमारे पास 1, 2 और 3, तो सिर्फ 3 है। तो 3 से आप करोगे तो कितने की आ गए आपके पास 50,000 की। और गुडविल अगर आपको कही जा रही है, वो कह रहा है आपको एवरेज प्रॉफिट इनटू कितनी दे रखी है इसने आपको, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, है ना। तो यहाँ पे 2 years परचेज हो गई है, तो 50,000 गुना में 2, तो आपके पास गुडविल आ गई है 1,00,000 रुपए। तो हम ऐसा करते हैं, इस गुडविल को भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास कितनी आ गई है 1,00,000 रुपए आ गई है। अब वो कह रहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आपको गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो अब हम एंट्रीज कैसे करेंगे, पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका, सॉरी मैं तो वो भी मीठा बैठी हूँ इसमें से, पर नो प्रॉब्लम, हम दोबारा लिख लेते हैं अपनी कि गुडविल हमारी आई थी यहाँ पे 1,00,000 रुपए, ठीक है। गुडविल हमारी इतनी आ गई थी। अब देखो 2 केसेस थे हमारे पास, या तो ऑलरेडी अपीयर है या नहीं है। अपीयर थी तो अपीयर हमारे को क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा, तो इसलिए ये वाला तो अप्लाई होगा नहीं। फिर कौन सा वाला अप्लाई होगा, ये वाला। इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो अब आप कैसे निकालोगे, ओल्ड में से न्यू माइनस करके, ठीक है। तो अब आप निकालोगे कि ए शेयर, अब ए का कितना हिस्सा है, 5, 4, 9 और 1 10, 5/10 ओल्ड रेशियो। ओल्ड में से न्यू घटाया, 9, 6, 15 और 5 20, 9/20 कितना आ गया 10 - 9 1/20। मतलब ए जो है वो हमारा क्या कर रहा है, अब सैक्रिफाइस कर रहा है, ए ने सैक्रिफाइस किया। चलिए बी की तरफ देखते हैं हम, बी कितना है 4, 4/10 - 6/20 कितना आ गया ये 8 - 6 2/20। तो बी भी जो है वो भी हमारा क्या कर रहा है
सेक्रीफाइस कर रहा है। चलिए सी को चलते हैं अब हम। सी का कितना है 1/10 माइनस 5/20 कितना आ गया 2 माइनस 5 -3/20। अब ये जो माइनस में 3/20 आ गया, तो हम तो ओल्ड माइनस न्यू कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस होगा, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया, इसको ये हमारा गेन हो गया। मतलब ए ने दिया अपना हिस्सा, बी ने अपना हिस्सा दिया और दोनों का मिला के ले किसने लिया, सी ने। तो अब जो सी है, अब सी को तो पैसा मिलना चाहिए ना। सी को हम पैसा देंगे तो हम किस हिसाब से देंगे, हमें ये वाली एंट्री देंगे। ठीक है, अब सी जो है इनको, क्योंकि उन्होंने उनका हिस्सा लिया है, सी ने ए का भी लिया बी का भी लिया, इसलिए वो गुडविल में उनको पैसा देगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल का शेयर निकालेंगे इन सभी का। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे गुडविल का शेयर, शेयर ऑफ गुडविल। ए का कितना है, ए शेयर, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1 लाख गुना में 1/20, 20×100, 5,000 रुपए ए दे रहा है इसको। ठीक है, बी में, बी ने कितना किया 1 लाख गुना में, ये वाली रकमें लेनी है हम लोगों को, ये हमें इनसे मतलब है, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो हमें 1 लाख गुना में 2/20, 20×100, तो ये कितना आ गया 10,000। अब आता है सी की बारी। सी का कितना है 1 लाख गुना में 3/20, 20×100, ये कितना आ गया 15,000। अब चलिए हम अपनी एंट्री की तरफ चलेंगे। ये हम यूज कर चुके हैं अपना, हम देख चुके हैं कि कौन क्या क्या कर रहा है। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो हम यहाँ से सिर्फ इतना पोर्शन जो है ना वो रब करते हैं, ताकि हम अपनी एंट्री कर सके और आपको क्लियर भी हो जाए। तो यहाँ पे अब बात क्या आ जाती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन कौन कर रहा है यहाँ पे, सी है ना, सी कर रहा है ना। तो हम अपनी एंट्री क्या करेंगे अब, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी को कितने से डेबिट करोगे आप, कितना है इसके पास 15,000 रुपए। ठीक है, अब टू कौन सा है, सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, दोनों को कर दो। तो 2 इज कैपिटल अकाउंट। अब सी कितने रुपए देगा, ए को 5,000 रुपए, और बी को कितने देगा, जितना जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उतना उतना वो उनको देगा। देखो अब यहाँ पे क्या चीज आ जाती है, आपको पता भी चल जाएगा यहाँ पे कि आपका सही है या नहीं। कैसे, जितना डेबिट में होता है उतना ही क्रेडिट में होता है। सी ने कितना दे रखा है 15,000, ए 5, बी 10, तो 5 और 10 मिला के दोनों कितने हो गए 15। तो इसका मतलब जो हमने इनको दिया है वो हमने सही दिया है। तो ये था इस तरीके से कि अगर आपके पास कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, उनका चेंज हो रहा है कुछ भी, तो आप उसको 2 तरीके से कर सकते हैं कि अगर गुडविल आपके पास ऑलरेडी अपीयर है तो उसको आप बता सकते हैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल की, अगर जो आपके पास है, जितनी भी उस डेट को वैल्यूएशन है, जिस जो डेट है ना आपकी यहाँ पे, जो आपकी डेट ऑफ चेंजिंग रेशियो है, ठीक है, उस दिन उसकी जो वैल्यू रहेगी ना, उसके लिए अगर हमें दे रखा है तो फिर हम इसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। और अगर रही सेल्फ जनरेटेड एसेट की बात, तो फिर उसके लिए हम कुछ नहीं करते, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ नहीं पे किया होता, तो उसकी हमारी कोई एंट्री नहीं होती। जो हमने अपनी परचेज कर रखी है, हम सिर्फ ये उसी के लिए देते हैं। तो आज के लिए इतना ही।